मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक और अध्यापक कौन वरीय होंगे, इसके संबंध में बहुत तरह की बातें सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है। वैसे लोगों का कहना है कि नियुक्ति के तिथि से ही वरीय होंगे। जो पहले ज्वाइन करेगा वो वरीय होगा, बाद में जो ज्वाइन करेगा वो जूनियर होगा। इस संबंध में कई लोगों के अपने अपने वक्तव्य हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि सक्षमता देने वालों की संख्या कितनी है और नियोजित शिक्षक कितने हैं। इस पर भी विवाद दिखाई दे रहा है। कई लोग लिख रहे हैं कि नियोजित शिक्षक 1.5 लाख हैं। मेरे जानकारी में भी अभी भी नियोजित शिक्षकों की संख्या 1.5 लाख के लगभग है, लेकिन कुछ लोग का मानना है 35-40 हजार, कुछ लोगों का 75,000, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 लाख के लगभग नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं। वैसे ये सूचना के अधिकार में अगर जानकारी मांगी जाए तो मैं समझता हूं कि बेहतर होगा, या विभाग से पूरी तरह से जानकारी लेने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो जानकारी हम लोगों को मिल पा रही है उसके हिसाब से लगभग नियोजित शिक्षक 1.5 लाख हैं। फिर ये सवाल पूछ रहे हैं लोग कि सक्षमता देने वाले कितने हैं, तो उसका तो डाटा पूरी तरह से आ चुका है। लगभग 2 लाख के लगभग शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दी और उसमें 1,90,000 के आसपास उत्तीर्ण हुए। ये डाटा में शुद्धि किया जा सकता है, क्योंकि जो जानकारी है उसके अनुसार हम लोग बता रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। लेकिन एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि ये सक्षमता देने वाले नियोजित शिक्षक जो हैं उनमें से अधिकांश कब की ज्वाइनिंग है उन लोगों की, और वो कितने वर्षों की उनकी सेवा होगी। इसका कोई सही मापदंड तो नहीं पता है, लेकिन एक जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले शिक्षा मित्र बहाल हुए। 2003 से उनकी बहाली हुई। 3, 4, 5 में शिक्षा मित्र बहाल हुए। 6 में माननीय नीतीश कुमार जी, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री 2005 में ही बने थे, उन्होंने शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नई नियमावली 2006 आई। उस समय तत्कालीन प्रधान सचिव डॉक्टर मदन मोहन झा, देखिए सारा श्रेय श्री मदन मोहन झा को जाता है कि जो उन्होंने नियमावली बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाई। यह अलग बात है कि 2006 के बाद 2008, 9, 10, 12 में कई बदलाव किए गए, 2020 में बदलाव किए गए, लेकिन डॉक्टर मदन मोहन झा जी ने उस वक्त नियमावली बनाई। उसमें उन्होंने बिहार के निवासियों के लिए ही सिर्फ ये नियुक्ति प्रक्रिया थी। मुझे याद है उन्होंने एक बार कहा था एक शिष्टमंडल को कि देखो ये 5,000, 6,000 और 7,000 जो ये बहाली हो रही है, इन रुपयों में अगर हम आज रुपया बढ़ा दें तो बिहार के बाहर जो हमारे बिहार ही के लोग जो रहते हैं, जिन्हें नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है, वे सब के सब बिहार आ जाएंगे, नौकरी ले लेंगे, नौकरी करेंगे, नहीं करेंगे, बीच में छोड़ देंगे, तो एक परेशानी होगी एक बड़े तबके का जो नौकरी चाहता है, जो बिहार में रहता है। इसलिए हमने शुरुआती दिनों में वेतन कम रखा है। आप लोग ज्वाइन कीजिए, आने वाले समय में आपका वेतन बढ़ेगा और सम्मानजनक होगा। आज उनकी बात सच भी हो रही है और उन्होंने साफ शब्दों में नियमावली में लिखा कि बिहार के निवासी ही नियुक्ति के पात्र होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, 2006 से 12 तक मार्क्स के आधार पर बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित शिक्षक और अनट्रेंड दोनों की बहाली हुई, क्योंकि जितने प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता थी उस समय वो पूरा नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण अनट्रेंड शिक्षकों की बहाली हुई। फिर 2012 में एक नया नियम बना, पात्रता परीक्षा की आयोजन की गई। उस पात्रता परीक्षा में पास होने वाले लोग ही
12 के बाद नियुक्ति के पात्र हो सके। अब 2006 से 12 तक ट्रेन टीचर की बहाली हुई। उन लोगों में बहुत कम संख्या में विशिष्ट शिक्षक के लिए आवेदन दिया। उन लोगों की बहाली वे जहां चाहते थे लगभग वहीं हो गई। हाँ, कुछ शिक्षिका जो उस समय अनमैरिड थी, वे लोग अपने घर के अगल बगल में उन लोगों ने नौकरी पा लिया। बाद में उनकी शादी दूसरे जगहों पर हो गई, तो उनका एक समस्या था कि मेरा स्थानांतरण मेरे ससुराल के घर के अगल बगल हो, या जिस जिला में मेरा ससुराल है वहां हो, या फिर मेरे पति जहां कार्य करते हैं वहां होना चाहिए। वैसे शिक्षिका ने ये परीक्षा दिया। मेरे प्यारे मित्रों, सक्षमता परीक्षा उन्हीं लोगों ने दिया। अब सक्षमता परीक्षा देने वालों की संख्या फिर कहां बढ़ गई? जो पात्रता परीक्षा देकर के आए उन लोगों में कंपटीशन ज्यादा था, क्योंकि 2006 से 12 के बीच में जो बहाली हुई वे लोग लगभग शहरी क्षेत्र या मनपसंद क्षेत्रों में उनकी नियुक्ति हो चुकी थी। पात्रता परीक्षा वालों का भी कुछ को तो घर के अगल बगल या अपने मनपसंद जगहों पर हुआ, लेकिन कुछ शिक्षक या शिक्षिकाओं का पोस्टिंग सुदूर जगहों पर हो गया, क्योंकि नौकरी करनी थी, नौकरी जरूरत थी, इसलिए उन लोगों ने भी नौकरी ज्वाइन किया। अब सवाल उठता है कि 18 साल, 20 साल या 12 साल नौकरी करने के बाद भी उन लोगों का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा था। सरकार बार बार आश्वासन दे रही थी, लेकिन कभी सुगबुगाहट नहीं हो सका। और सरकार भी देख ली कि हमें 12 वर्ष के बाद ग्रेजुएट लेवल पर प्रमोशन देना है, कालबद्ध प्रोन्नति देनी है, प्रधानाध्यापक में प्रमोशन देना है, तो सरकार भी अपने स्तर से एक चाल चली। उसने सोचा बड़े पैमाने पर स्नातक ग्रेड में प्रमोशन देना होगा, या प्रधानाध्यापक में प्रमोशन देना होगा, या कालबद्ध प्रोन्नति देनी होगी, तो निश्चित तौर पर आर्थिक बोझ बिहार सरकार पर पड़ेगा। तो सरकार एक रणनीति के तहत सक्षमता परीक्षा लाई। देखिए 12 वर्ष हो चुके हैं, 12 में जो लोग ज्वाइन किए हैं 24 तक हो चुके हैं, इसीलिए जनवरी माह में ही सरकार ने सोचा, इस पर विचार किया, ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया, ताकि एक बड़ा तबका विशिष्ट शिक्षक बन जाए और एक निश्चित वेतन पर वे नई नौकरी पा जाएं और हम नाम दे दे राज्यकर्मी का। उस राज्यकर्मी के लालच में कुछ शिक्षक फंस गए, और कुछ शिक्षक इसलिए सक्षमता परीक्षा दिए ताकि उन्हें लगा कि हम सुदूर इलाके में हैं, हम अपने घर के अगल बगल आ जाएं, अपने ससुराल के अगल बगल आ जाएं। या जो पुरुष शिक्षक थे वे भी चाहते थे कि अब हमें अपने घर की ओर जाना चाहिए, अपने जिला में नौकरी करनी चाहिए, इसलिए उन लोगों ने भी सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर दिया। अब सक्षमता परीक्षा तो उन लोगों ने दे दिया, ज्वाइन भी कर लिए, और सरकार देखिए कितना बदलाव किया। पहले सरकार ने कहा कि 3 जिला का ऑप्शन देना होगा, सारे सक्षमता देने वाले परीक्षार्थी 3 जिला का ऑप्शन दिए। जब वे पास कर गए तो एक नया नियम आ गया, पुरुष के लिए 10 अनुमंडल, अब महिलाओं के लिए 10 पंचायत। उन लोगों ने भी आवेदन दे दिया, भर दिया। फिर सरकार को लगा कि चुनाव सामने है, 2025 का चुनाव भी लड़ना है, और इसी दौरान सभी को मालूम है कि ब्रजवासी जी जो हमारे शिक्षक नेता थे वो स्नातक, तिरहुत प्रमंडल स्नातक क्षेत्र से वो निर्वाचित भी हो गए। अब आनन फानन में सरकार ने यह निर्णय लिया कि शिक्षक हम लोगों से दूर हो रहे हैं, और शिक्षकों में ये ताकत है कि एक शिक्षक 100 वोट के बराबर होते हैं। ये मेरा मानना है, एक शिक्षक 100 वोट के बराबर होते हैं, उनमें वो ताकत है समाज को बदलने की, समाज को समझाने की। तो सरकार आनन फानन में सभी लोगों को उसी स्कूल में जहां वो कार्यरत थे वहीं ज्वाइन करा दिया, एक सोची समझी रणनीति के तहत
कि ताकि भगदड़ न हो, शिक्षक शांत हो जाए, और उसके तहत उन लोग की ज्वाइनिंग करा दी गई। अब सवाल उठता है कि अचानक इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? एसीएस साहब का हो गया या माननीय मुख्यमंत्री का? शिक्षा मंत्री का कोई बहुत बड़ा रोल हम नहीं समझते। शिक्षा मंत्री अच्छे व्यक्ति हैं, शांत स्वभाव के हैं, कम बोलते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी सीमाएं मालूम है। तो खैर, तो सरकार आनन फानन में सभी सक्षमता पास जो विशिष्ट शिक्षक बने उन्हें 1 से लेकर 7 तक अपने अपने स्कूल में ज्वाइनिंग कराने का आदेश दे दिया। लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छे तादाद में जो पास किए हैं सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा, तो आगे के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि माननीय एसीएस साहब डॉक्टर सिद्धार्थ ने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका स्थानांतरण होगा और उनकी नियुक्ति राज्य स्तरीय है। जबकि मित्रों, हम सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग में शिक्षक जिला स्तर के कैडर होते हैं, लेकिन उन्होंने राज्य स्तरीय कैडर बना करके भविष्य में हो सकता है कि वे शिक्षकों को परेशान करने के नियत से ही, लेकिन वह स्थानांतरण कर सकते हैं। वैसे इसकी संभावना अभी नहीं है और मैं कोई भविष्यवक्ता भी नहीं हूं। मेरे बातों का कहने का मतलब यह नहीं है कि आपका स्थानांतरण होगा ही, लेकिन सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक निश्चित तौर पर सावधान रहें, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा कोई नहीं जानता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।